टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस, इम्पोर्टेंस एंड डिफरेंट लेवल्स के फंक्शंस सब हम कर चुके हैं टॉपिक। आज जो हम टॉपिक करेंगे बच्चों, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? इनिशियली आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मीन्स वेरी क्रूशियल, एसेंस मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मीन्स टू यूनाइट, टू इंटीग्रेट, मिलजुल कर काम करना। It is the essence. Essence means the basic requirement. For any management, it is necessary कि सब डिपार्टमेंट्स के बीच में, सब वर्कर्स के बीच में there should be a good unity, there should be a good coordination. तो coordination जो है इसमें फर्स्ट आता है, coordination is needed to perform all the functions of management. Needed to perform all the functions. ऑल द फंक्शंस में आता है बच्चों, लाइक फर्स्ट होता है मैनेजमेंट का फंक्शन प्लानिंग। प्लानिंग अगर कर रहे हैं हम टॉप लेवल पर या मिडिल लेवल पर, एंड प्लानिंग इज डन फॉर ऑल लेवल्स एंड फॉर ऑल सबऑर्डिनेट्स, ऑल सुपरवाइजर्स, सो दैट दे विल डू वर्क अकॉर्डिंगली। तो इफ कोऑर्डिनेशन विल नॉट बी देयर, तो उनके बीच में क्या रहेंगी? मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी। विदाउट कोऑर्डिनेशन सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट अगर नहीं करते तो दे आर नॉट एबल टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर ऑल लेवल्स, फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट इज कि उनके बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। आप प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, कोई भी लेवल का फंक्शन है, ऑल लेवल्स मीन्स टॉप लेवल, middle level and lower. Yesterday I explained you about all the levels and their functions. तो सभी levels के जितने भी functions हैं, they will not be performed until unless जो है coordination नहीं होगा डिपार्टमेंट्स के बीच में। बिकॉज आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप सबको टारगेट्स दे रहे हैं, उनको अचीव करने के लिए वी नीड टू कोऑर्डिनेट बिटवीन all departments and it is required at all level. The most important basic function of an organization is coordination, because without coordination no organization can be successful, no activities can be performed. Only with the help of coordination each and every task can be performed, each and every work can be done with efficiently. तो यहाँ पर इसके बच्चों ये जो आ रहे हैं आपके, ये इसके फीचर्स हैं। नाउ द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में आपका क्या आएगा कि कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सबको एक साथ मिलजुल कर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। कोऑर्डिनेशन में इंटीग्रेट वर्ड क्या है? मिलजुल कर, ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ कलेक्टिवली लेकर आता है। क्योंकि अगर आपने लाइक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, फर्म का ऑब्जेक्टिव है आपको सेल्स देनी है, मंथली सेल्स, आपको एक टारगेट मिल गया है, आपको 5000 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सेल करनी है। तो इफ सेल मैनेजर को आपने टारगेट दिया है, वो अपने अंडर अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ये टारगेट दे रहा है, बट इट विल बी, ये फ्रूटफुल तब होगा, ये अचीवेबल तब होगा ओनली व्हेन, अगर मार्केटिंग वाला जो मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग लेवल है, वो इनको पूरा सपोर्ट करे, इवन प्रोडक्शन मैनेजर, बिकॉज अगर टाइमली प्रोडक्शन नहीं होगा, ऑल्सो फाइनेंस मैनेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज वेरी वेरी क्रूशियल। फाइनेंस मैनेजर अगर फंड्स का अरेंजमेंट टाइमली करेगा, फंड्स होने से प्रोडक्शन टाइमली होगा, उन गुड्स की मार्केटिंग प्रॉपर होगी, तो सेल्स का टारगेट है वो आराम से अचीव हो सकता है इजीली। बट अगर फाइनेंस मैनेजर टाइमली फंड्स नहीं अरेंज करता बच्चों, फंड्स नहीं अरेंज होने से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा टाइमली, एंड अल्टीमेटली हमारा जो सेल्स का टारगेट है वो अचीव होने में भी प्रॉब्लम आएगी।
तो जो बेसिक क्या है, अगर सब डिपार्टमेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, सब एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, ओनली इन दैट केस जो है आपका ये टारगेट, आपका गोल फर्म का फुलफिल हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं एंड अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। सब लोगों की जो यूनिटी है, एफर्ट्स मिलजुल कर सब काम कर रहे हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स वो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबका काम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्या होता है, चेक होता है साइड बाय साइड, एंड इट वाज एन बाइंडिंग फोर्स फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। टॉप लेवल ने सभी डिपार्टमेंट्स को क्या दिए, टारगेट्स असाइन करे हैं, अकॉर्डिंगली सभी डिपार्टमेंट्स वर्क करेंगे एंड देन उनका वर्क जो है उनके हायर अथॉरिटी चेक करते हैं कि वेदर दे आर परफॉर्मिंग एफिशिएंटली और नॉट, ठीक है, सो दैट लास्ट में ऐसा ना हो कि उनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाए, तो बैक टू बैक उनका काम जो है वो चेक होता है। तो यहाँ पर जो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, किसी एक लेवल पर आप जो है टारगेट्स देकर एंड देन यू आर नॉट चेकिंग देम, ठीक है, मतलब जो आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस है, इनिशियली टारगेट्स आर असाइन्ड टू वर्कर्स एट ऑल लेवल एंड देन दे आर बैक टू बैक चेक विद प्रॉपर, जो उनका सुपरवाइजर्स हैं वो चेक करते हैं। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन वन टाइम आपने टारगेट दे दिया, उन्होंने कोऑर्डिनेट करा एंड देन इट्स ओवर। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये रेगुलर लगातार चलता रहेगा। इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, बिकॉज अगर आप कंटिन्यूसली उन पर कंट्रोलिंग नहीं रखेंगे, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहेगा, तो उनके जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो मैनेजर वर्क कंटिन्यूसली टू अचीव coordination and maintain coordination, because without coordination companies cannot function efficiently. अगर आपको efficiently work चाहिए, only it is possible with the help of coordination. It is a pervasive function. pervasive का मतलब क्या है, all departments में coordination की requirement रहती है, ऐसा नहीं है कि only single department, once आपने एक single department को task दे दिया एंड उन्हें आपने समझा दिया, मोटिवेट कर दिया, गाइड कर दिया, इट इज परवेसिव। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, वेदर वो टॉप लेवल है, वेदर वो मिडिल लेवल है, सबके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होना ये बहुत जरूरी है, सबके बीच में गुड कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की क्यों होनी चाहिए, बिकॉज इफ हायर अथॉरिटी विल वर्क इन यूनिटी, अगर हमारे हायर अथॉरिटी यूनिटी में वर्क करेंगे, वो प्रॉपर सजेशंस, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एडवाइस में मिडिल लेवल, लोअर लेवल के साथ रहेंगे, सिमिलरली उनके सबऑर्डिनेट्स भी उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि सबको ये लगता है, वेदर वो किसी भी लेवल के वर्कर्स हैं, वेदर वो सुपरवाइजर्स हैं, कि इफ देयर हायर अथॉरिटी आर फॉलोइंग गुड रूल्स, दे आर वर्किंग इन यूनिटी, दे आर शोइंग, वो अपना प्रॉपर आपको कोऑर्डिनेशन शो कर रहे हैं, तो जो लो लेवल वर्कर्स हैं दे ऑल्सो ट्राई टू फॉलो देम। उन्हें भी लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर सब ईच एंड एवरी वर्क, वो जो काम हो रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन में हो रहे हैं, विद ग्रुप एफर्ट्स चल रहे हैं, ऐसा नहीं है ईच एंड एवरी वन इज डूइंग इट्स ओन वर्क, कि उसे दूसरे पर्सन से कुछ कंसर्न नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऑल आर इंटर रिलेटेड, ऑल आर वो एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो इससे क्या है, कोऑर्डिनेशन में काम करने से आपकी ग्रुप एफर्ट्स आती हैं एंड इट लीड्स टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज दे आर हायर रिस्पॉन्सिबल पर्संस, कि वो सबके टारगेट्स फिक्स करें एंड इस टाइप से फिक्स करें कि वो सब लोग मिलजुल कर काम करें, वो यूनिटी मेंटेन करें। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ईच एंड एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन, कौन से फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, एक्टिविटीज को, सो दैट एनी कंफ्यूजन एंड चाउस कैन बी अवॉइडेड। देखो, सभी वर्कर सुपरवाइजर्स के जो वर्क है वो क्लियरली प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे एंड ईच एंड एवरी पर्सन गेट इट्स वर्क वेरी कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पर मैनेजर का वर्क क्या है, वो सबकी एक्टिविटीज को, सब अपने अपने कामों को डेलिबरेटली परफॉर्म करेंगे, क्लियरली उनके वर्क्स को वो मेंशन कर दे, सो दैट देयर शुड बी
नो कंफ्यूजन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी आपने करा इम्पोर्टेंस, फीचर्स उसके, नेचर कि कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या है एंड नेचर क्या है। नाउ वी विल डू द टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फ्रॉम द लास्ट सम इयर्स बच्चों दिस टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बहुत स्कोप है। सो मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, हाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 मार्क के क्वेश्चन में यू नीड टू राइट 3 to 4 पॉइंट्स। ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में आता है, तो हमें यहाँ पर 3 to 4 पॉइंट्स जो है मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बिल्कुल सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपको इसके फीचर्स बताए, सेम इसकी इंपॉर्टेंस आएगी कि कोऑर्डिनेशन में वर्क करने से ग्रुप एफर्ट्स मिलती हैं, यूनिटी आती है, कोई भी वर्क है वो एफिशिएंटली परफॉर्म होता है। अब हमारा यहाँ टॉपिक है इसके अंदर इंपॉर्टेंस में ग्रोथ इन साइज। कोऑर्डिनेशन की जरूरत उस अकॉर्डिंग ज्यादा होती जाती है जिस अकॉर्डिंग फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। बिकॉज जितना लो लेवल है, जितना स्मॉल स्केल है, वहां पर आपको ज्यादा कोऑर्डिनेशन की नीड नहीं है। बट एट हायर लेवल, लार्ज स्केल पर जितनी फर्म में वर्कर्स ज्यादा होंगे, हर पर्सन के अपने पर्सनल नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो हर किसी को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी पर्सन इज वर्किंग फॉर सैलरी और फॉर वेजेस। अगर वो पर्सन यही सोचेगा कि आई एम जस्ट वर्किंग फॉर सैलरी, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना इट विल बी डिफिकल्ट। तो हमें दोनों में क्या है, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बीच में। तो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स कॉमन गोल। दोनों के जो गोल है, फर्म का गोल है या पर्सनल गोल है, दोनों को हमें कंपैटिबल करना है, दोनों को हमें कंबाइनली रखकर तभी वर्कर्स जो है एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। देन इज द फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या है, ऐसा नहीं होता कि हर पर्सन, हर एम्प्लॉय या हर वर्कर जो है वो स्पेशलाइज्ड है हर वर्क को करने में। सब पर्सन्स की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होती है। नो वन इज परफेक्ट इन ईच वर्क। तो ये मैनेजमेंट की हायर लेवल एंड मिडिल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू असाइन द वर्क टू अ पर्सन हु इज एफिशिएंट इन दैट वर्क। ऐसा काम ऐसे पर्सन को दिया जाए जो उसको एफिशिएंटली कर सके। आप किसी ऐसे पर्सन को कोई काम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज एक्सपर्ट इन पॉलिशिंग, ठीक है, वुड पॉलिश में एक्सपर्ट है, एंड वी आर गिविंग टास्क टू हिम कि आप कटिंग करो, वुड की कटिंग करो, डिजाइनिंग करो। दैट पर्सन विल नॉट डू दैट वर्क एफिशिएंटली बिकॉज ही हैज नॉट परफेक्ट नॉलेज इन दैट वर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे ये बोले कि आई नीड टू टीच टू 12th क्लास फिजिक्स पढ़ानी है एंड आई एम परफेक्ट इन इको एंड अकाउंट्स, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी कि मैं उसे 12th या 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री टीच कर पाऊं। तो ईच एंड एवरी पर्सन हैज सम स्पेशलाइजेशन इन सम पर्टिकुलर फील्ड। अकॉर्डिंगली मैनेजर्स को जो है उनको अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म देना, असाइन करना चाहिए वर्कर्स को, सो दैट वो उसमें अपना 100% दे सके। अगर हम ऐसा वर्क देंगे जिसकी उनको नॉलेज नहीं है तो उसमें उनकी एफिशिएंसी वहां पर 0 आएगी। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन इज कि आप डिफरेंट फंक्शन स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट वर्क असाइन करें, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट वर्क, एंड उनके बीच में टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना चाहिए, टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स while giving different work, so that उसकी उनमें क्या आए, 100% स्पेशलाइजेशन आए, and it will lead to organizational goal को अचीव करने में हेल्पफुल हो, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। Then is the specialization. In large and modern organization there is high degree of specialization, as the specialists or experts feel that they are the only qualified people and they always take right decision in right direction. One more point is specialization. Why there is need of hiring MBAs? ऐसा आजकल क्यों हो रहा है
कि सब लोग एमबीए कर रहे हैं। इनिशियली क्या था, स्मॉल स्केल बिजनेस होते थे, जो ओनर है वो सभी डिसीजंस अपने आप से ले रहा है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या वो सेल डिसीजन है या मार्केटिंग डिसीजन है, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय सिंगल पर्सन। नाउअडेज ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज हो गया है। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर सो मेनी वर्कर्स आर देयर आर सो मेनी टास्क, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू परफॉर्म ऑल दैट वर्क। तो वो क्या करते हैं, हायर करते हैं कंपनीज प्रोफेशनल्स पीपल को, प्रोफेशनल लाइक एमबीए पीपल। तो वो क्या है, मैनेज, इसमें क्या होता है, वो डिसीजन लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं कि वो फर्म की ग्रोथ के लिए कैसे वर्क करेंगे, या वो हायर सेल्स को अचीव करने में हाउ आर दे हेल्पफुल, या प्रॉफिट्स अर्निंग में कैसे हेल्प करेंगे। स्पेशलाइज पीपल के लिए ये समझा जाता है दे विल टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, बिकॉज जो ओनर है उसको बहुत सारे डिसीजन लेने हैं एंड बहुत सारे वर्क परफॉर्म करने हैं, तो वी नीड टू हायर सम स्पेशलाइज्ड पर्सन जो हमारे राइट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सभी स्पेशलाइज्ड पर्सन, लाइक हमने एक पर्सन हायर करा प्रोडक्शन मैनेजर, दैट पर्सन इज प्रोफेशनल, उसका प्रोफेशनल वर्क वो स्पेशलाइज्ड है प्रोडक्शन करने में। वन इज एक्सपर्ट इन मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग मैनेजर हायर करा। अनदर इज एक्सपर्ट इन, वो फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस का मैनेज अच्छे से करता है, अरेंज करता है। वन इज सेल्स मैनेजर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर जो अपने अपने काम में परफेक्ट है, एंड वी आर हायरिंग ऑल द पर्सन्स। बट अगर वो पर्सन्स अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे तो इट विल क्रिएट सम कंफ्यूजन। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, वो सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट मैनेजर के जो भी वर्क्स हैं, जो भी उनकी ड्यूटीज हैं, उनको क्लियरली डिफाइन करें, सो दैट वो मिलजुल कर यूनिटी में अपने अपने प्लेस पर काम कर सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प मिले। तो यहाँ पर ये स्पेशलाइजेशन का पॉइंट इसीलिए आया है कि कोऑर्डिनेट करना सभी एक्टिविटीज को, जितने भी स्पेशलिस्ट हायर करे हुए हैं, सो दैट वो सब मिलजुल कर एक कॉमन डायरेक्शन के लिए वर्क करें। ऑल मैनेजर्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स, बट ऑल ऑफ देम आर डूइंग वर्क फॉर अ सिंगल कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वो वेदर क्या होगा, या तो प्रॉफिट इंक्रीज करना एंड या तो होगा सेल्स को मैक्सिमाइज करना। तो अगर सब लोग अपने अपने प्लेस पर रहकर सब लोग मिलजुल कर इस काम को करेंगे विदाउट एनी, उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी, तो इट विल बी बेटर फॉर द फर्म इन अचीविंग द गोल। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये कोऑर्डिनेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ आपको इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी होती है कि वाई कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।